अगर किसी भी प्रोडक्ट पर, किसी भी चीज पर आपको ऐसा सर्टिफिकेट दिखे तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मत लीजिए, मत खरीदिए। अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य का फिक्र है तब, अगर आप नहीं चाहते कि आपका लड़का, आपका लड़की भविष्य में परेशान हो, उसके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करें, तो अगर कहीं भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट देखिए तो उसको मत खरीदिए। और अगर उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं तो पुलिस को फोन करके बताइए कि यहां पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बिक रहा है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट इतना खतरनाक है कि वो केवल आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके लड़का और आपकी लड़की को जो भविष्य होगा उसके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को अगर एक लाइन में हम कहें तो इस्लामिक कानून का एक मुहर है। यह मुहर लगता कब है? तो इस्लाम से जुड़ी हुई कुछ संस्था जो है वो इसका सर्टिफिकेशन देती हैं, मतलब प्रमाण पत्र देती हैं। प्रमाण पत्र देने के एवज में वो पैसा लेती हैं, और जो करोड़ों का पैसा जमा होता है वो पैसा जाता कहां है, जब आप इसके बारे में सुनेंगे तब आप चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना कि देश विरोधी ताकतों के पास जो तमाम अलग अलग ग्रुप्स हैं इस्लाम के, उनके पास जो अलगाववादी आतंकवादी संगठन है उनके पास यह पैसा पहुंचता है। और यह तमाम पैसा एक प्रकार से केवल हलाल सर्टिफिकेशन का भ्रम फैलाकर पकड़ा जाता है अलग अलग कंपनियों को, और उनके जरिए सर्टिफिकेशन के नाम पर कलेक्ट होता है। योगी आदित्यनाथ के हम डिसीजंस के, उनके फैसलों के फैन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एकमात्र वही ऐसा मुख्यमंत्री है, दिलेर मुख्यमंत्री, जिसके पास यह साहस था कि वो गलत था तो हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कहता है कि ना, उत्तर प्रदेश में यह सर्टिफिकेशन बैन रहेगा। कोई भी प्रोडक्ट अगर हलाल सर्टिफाइड रहा तो उस प्रोडक्ट को जब्त कर लिया जाएगा। जब हलाल सर्टिफिकेशन शुरू में होता था तो केवल जो मीट का प्रोडक्ट होता था, मतलब मुर्गा का मीट, बकरी का मीट, उसी पर यह सर्टिफिकेशन होता था। लेकिन बाद में साबुन पर, तेल पर, क्रीम पर, हर जगह पर, कपड़े पर, पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर, डाबर आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स पर, इन तमाम प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन होने लगा। और हलाल सर्टिफिकेशन का खेल आगे इस वीडियो में हम समझेंगे, लेकिन एक लाइन में अपील की, अगर यह सर्टिफिकेट देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में है तो आप भाग्यशाली हैं कि आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और तुरंत यूपी पुलिस को बताइए, पकड़वाइए। और कहीं भी देखिए पूरे भारत में तो ऐसे प्रोडक्ट को मत खरीदिए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, और अब एक एक करके हम समझेंगे कि हलाल सर्टिफिकेशन क्या है, हलाल सर्टिफिकेशन क्यों है, और हलाल सर्टिफिकेशन को खत्म करना क्यों जरूरी है। सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि हलाल सर्टिफिकेशन है क्या। एक लाइन में इसका जवाब है कि इस्लामिक कानून का मोहर, मतलब अगर कोई खाने पीने का चीज है तो जो इस्लाम से जुड़ी हुई कई सारी संस्थाएं हैं जिनका भारत सरकार से कोई लेना देना है ही नहीं, वो पैसा लेकर कंपनियों से सर्टिफिकेट देती हैं और उस पर हलाल का मुहर लग जाता है। आपने कई प्रोडक्ट्स में देखा होगा। अब जब वो पैसा कंपनी से लेकर सर्टिफिकेट देती हैं और मुसलमानों को प्रोडक्ट बेचना है, इसलिए कंपनियां वो सर्टिफिकेट खरीदती हैं, और मुसलमानों के अंदर ये बात भरा गया है, उनके जेहन में डाला गया है कि तुमको हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही खरीदना है। और इस जरिए जो भी इस्लामिक संस्था सर्टिफिकेट देती है वो पैसा बटोरती है, पैसा कमाती है। करोड़ों करोड़ों का रुपया इन कंपनियों के जरिए जो सर्टिफिकेट संस्था देती है, इस्लामिक संस्था, उस इस्लामिक संस्था के पास जाता है, और इसके बाद उस पैसे का उपयोग कहां होता है आप भली भांति समझ रहे होंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना, अपने जांच पड़ताल के बाद उसने कहा कि जो अलगाववादी संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, जो देश विरोधी चीजें होती हैं, उनमें इस पैसों का प्रयोग होता है। अब हलाल सर्टिफिकेशन क्या है आप समझिए। हलाल सर्टिफिकेशन पहले केवल मीट का जो प्रोडक्ट होता था, मुर्गा का मीट, बकरी का मीट, उसके ऊपर होता था।
वो एक प्रकार से सर्टिफिकेशन होता था कि जो मुर्गे के मीट से ये प्रोडक्ट बना है वो हलाल विधि के जरिए प्राप्त किया गया है। मतलब झटका मीट नहीं है, उसका गला एक ही बार नहीं काट दिया गया, बल्कि उसके गले को इस्लामिक विधि के अनुसार काटा गया है, एक नस काटा गया है। इसी प्रकार से हलाल सर्टिफिकेशन का जो कारोबार था वो फलने फूलने लगा। मुसलमानों के अंदर इस बात को डाला गया, भरा गया, जो भ्रामक चीज है, किसी भी प्रकार का हलाल सर्टिफिकेशन सरकार नहीं देती, वो किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ के शुद्ध होने का गारंटी नहीं है, वो इस बात का गारंटी देता है कि इस्लाम के लिए ठीक है। अब उस हलाल प्रोडक्ट को धीरे धीरे आप समझिए कि धीरे धीरे हर प्रोडक्ट पर लागू कर दिया गया। मसलन जो इस्लामिक संस्था हलाल सर्टिफिकेशन देती है वो इसके बदले में मोटा पैसा कमाने लगी, वो कंपनी, वो संस्था करोड़ों रुपया कमाने लगी। मुसलमानों के अंदर इस्लाम के नाम पर एक बात डाल दिया गया मौलवियों के द्वारा, तमाम अलग अलग जो धार्मिक गुरु हैं उनके द्वारा, कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट लेना। अब मुसलमान हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट देखने लगा तो प्राइवेट कंपनियों की मजबूरी हो गई कि वो हलाल सर्टिफिकेशन ले। पतंजलि से लेकर तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जो आयुर्वेद को बढ़ावा देती हैं उन्होंने भी हलाल सर्टिफिकेशन लिया मजबूरी में। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि ना, इसको रोकिए, ये खतरा है देश के लिए, देश विरोधी संगठनों के लिए ये पैसा जुटाने का एक धंधा है। और इसीलिए हमने आपको कहा हाथ जोड़कर कि आपको बच्चों का भविष्य, अगर इस देश का भविष्य खराब होगा तो बिगड़ेगा, और जरूरी है कि हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में आप सोचें। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि जो साबुन है जो शरीर में लगता है उस पर हलाल सर्टिफिकेशन क्या मतलब? वो कोई सरकारी संस्था तो है नहीं जो सर्टिफिकेट दे रही है। सरकारी संस्था भारत में खाद्य पदार्थों के लिए वही है जिसका हमने FSSAI, आपने नाम सुना होगा, हर जगह लोगो देखा होगा। उसका पूरा नाम होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वही केवल लाइसेंस देती है। लेकिन यहां पर हलाल का एक समानांतर सर्टिफिकेशन देने का काम शुरू किया गया और उसके जरिए मोटा पैसा कमाया जाने लगा। अब केवल मीट प्रोडक्ट तक ठीक था, लेकिन हम बाल में तेल लगा रहे हैं वो भी हलाल सर्टिफाइड, हम अपने मुंह में क्रीम लगा रहे हैं वो भी हलाल सर्टिफाइड, दाढ़ी बनाने के लिए हम क्रीम लगा रहे हैं वो भी हलाल सर्टिफाइड, हम कोई शर्ट पहन रहे हैं वो भी हलाल सर्टिफाइड। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब बनता ही नहीं। लेकिन देखिए कि भारत में कैसे मुसलमानों के अंदर इस बात को डाला गया कि हलाल सर्टिफिकेशन वाला प्रोडक्ट लेना, और धीरे धीरे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए कंपनियों को मजबूर किया गया। और जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने देखा कि दवा से लेकर साबुन तक पर हलाल सर्टिफिकेशन होने लगा, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साहसिक कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोचता तक नहीं, कोई डर के मारे इसके बारे में चर्चा तक नहीं करता। फिलहाल जो हलाल सर्टिफिकेशन है वो हलाल सर्टिफिकेशन उन प्रोडक्ट्स पर जरूरी होता है जो इस्लामिक देशों में भेजे जाएं। लेकिन एक और बात आप समझिए कि भारत में जो सर्टिफिकेशन हो रहा है वो सर्टिफिकेशन जो इस्लामिक देश हैं वहां पर मान्य भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर यूएई में कोई प्रोडक्ट कोई भारतीय कंपनी भेजती है तो यूएई का सरकार का जो हलाल सर्टिफिकेशन वाला संस्था है वहां से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। भारत के प्रमाण पत्र का कोई मतलब है ही नहीं। मतलब यहां पर शुद्ध रूप से एक प्राइवेट संस्था बनाकर हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर करोड़ों रुपया जुटाया जाने लगा। और इन रुपयों का उपयोग कहां पर होता है हमने आपको बड़े सरल तरीके से बताया कि सरकार ने माना कि देश विरोधी ताकतों के पास वो पैसा पहुंचता है। फिलहाल अगर मान लीजिए कि अगर कोई हिंदुओं की संस्था, अगर कोई बड़ा सा मंदिर मठ उठकर कहे कि हम ओम सर्टिफाइड प्रोडक्ट अब देंगे और ओम सर्टिफाइड प्रोडक्ट आपको लेना होगा, हिंदुओं को लेना होगा, तो हर कोई बिलबिलाने लगेगा, सबके मुंह से आवाज निकलने लगेगा कि ना ना ये तो गलत है। लेकिन आप यही देखिए कि अगर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बांटा जाता है तो कोई इस पर कुछ नहीं बोलता। और इस पर शायद बोला जाना चाहिए कि क्यों हर प्रोडक्ट पर धार्मिक मुहर एक लगाना है, क्यों धर्म के आधार पर हलाल सर्टिफाइड लेना मजबूर किया जाना है।
और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कदम उठाया, वो स्वागत योग्य था और बहुत पहले उठाया गया। लेकिन आपको और हमको यूपी सरकार का, योगी आदित्यनाथ की सरकार का साथ देना होगा कि हम और आप हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट ना खरीदेंगे, दूसरों को जागरूक करेंगे कि तुम मत खरीदो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।